तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत के जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका 92 वर्ष की उम्र में गुरुवार 26 दिसंबर को उनका निधन हो गया है। ठीक है। मनमोहन सिंह जो थे हमारे, वो पूर्व प्रधानमंत्री थे और एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है। उनका हमारे जो भारत देश के लिए काफ़ी अच्छा योगदान उन्होंने दिया है और एक बहुत ही बुद्धिजीवी उत्कृष्ट किस्म के वो व्यक्ति थे। और उनकी मृत्यु जो है वो एम्स अस्पताल में हुई उनकी मृत्यु। ठीक है। मनमोहन सिंह के बारे में अगर हम देखें तो मनमोहन सिंह तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे दोस्तों, उनका जो जन्म 1932 में हुआ था, उनका जन्म पंजाब में। उसके बाद वो 2014 से 2004 से 2014 यानी 10 साल तक लगातार 2 बार वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए के खिलाफ 2004 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार पीएम की पद की शपथ ली थी। उन्होंने 2009 से 2014 तक अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ली थी। ठीक है। तो 2004 से 2014 तक ये लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो मनमोहन सिंह का जो जन्म है वो 1932 में उनका जन्म हो गया था और हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को उनकी मृत्यु हो गई है। वो भारतीय गणराज्य के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो 13वें नंबर के वो आपके प्रधानमंत्री थे भारतीय गणराज्य के। ठीक है। उसके बारे में हम इनके बारे में अगर कुछ देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिग्गज हस्ती थी भारत की। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है। और साथ ही ये एक अर्थशास्त्री भी थे। उसी के साथ लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनको जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई है दोस्तों, वो 92 वर्ष, ये आपने ध्यान में रखना है कि मृत्यु के समय इनकी उम्र क्या थी। तो 92 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। उसके बाद ये पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में भी चुने गए थे और आर्थिक सुधारों के लिए भी इनको काफ़ी श्रेय दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर। तो ये आरबीआई की गवर्नर भी रही हैं आई थिंक। ठीक है। तो मनमोहन सिंह एक काफ़ी अच्छी हस्ती थी हमारे देश की, जो जिसको हमारे भारत देश ने खो दिया है। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया था इन्होंने। मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को सरल भी बनाया था। ठीक है। इन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सरल बनाया था। लाइसेंस एवं परमिट गुजरे जमाने की चीज़ हो गई है। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुग्ण व घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग नीतियां विकसित की थी। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी तब पीवी नरसिम्हा राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। विपक्ष में उन्हें नई आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था। ठीक है। विपक्ष जो उन्हें नई आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था। लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा यकीन रखा और 2 वर्ष में ही आलोचकों के मुंह बंद हो गए, उनकी आंखें फैल गई। उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे। इस प्रकार गैर राजनीतिक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ ताकि देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। तो इनका काफ़ी योगदान था। ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे हमारे जो मनमोहन सिंह हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे ये भारतीय रिजर्व आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। इसी के साथ ये योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। उसी के साथ ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं। 2002 में इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का काफ़ी अच्छा योगदान था हमारे देश के लिए। खासकर 1991 के टाइम पे उन्होंने जो उदारीकरण के अगेंस्ट जो उन्होंने अपनी नई नई नीतियां दी हैं, कहीं ना कहीं उनका अच्छा योगदान है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे एक महान व्यक्तित्व को हमारे देश ने खो दिया है और 92 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो काफ़ी एक
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं।